नमस्कार, आप देख रहे हैं दांगी लाइव और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ। जैसा कि चैती नवरात्रि का पर्व शुरू होने वाला है और गुड़ी पड़वा भी आने वाली है और नवरात्रि का पावन पर्व इतना अच्छा होता है कि जैसे कि सभी जितने भी माता रानी के दरबार होते हैं वहाँ पे भक्तों का तांता लगा रहता है। और आज हम उनेल के समीप ग्राम तुमड़ाव में उपस्थित है जहाँ पर माता रानी का सागोती माता का स्थान है। हम यहाँ पे आज एक दिवसीय मेला जो यहाँ पे लगा है यहाँ पे आए हैं और नवरात्रि का जो पर्व शुरू होने वाला है चैती नवरात्रि का भक्तों का तांता लगा। और यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि सागोती माता का जो इतिहास है, यहाँ के जो पुजारी है, यहाँ की जो समिति है कि क्या इतिहास है, क्यों इतनी भक्तों की भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। चैती नवरात्रि जो शुरू होने वाली है और गुड़ी पड़वा का जो पर्व चालू होने वाला है उसके आधार पर जैसे कि भक्तों का तांता लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। हमारे कैमरा पर्सन से बोलना चाहूँगी कि वो आसपास का पूरा माहौल दिखाएं कि एक दिवसीय जो मेला लगा है चैती नवरात्रि पे जो शुरू होने वाला है, एक नवरात्रि का पर्व शुरू होने वाला है और जो एक दिवसीय मेला जो लगा है सागोती माता में उनेल के समय ग्राम तुमड़ाव में, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे कैमरा पर्सन ने आपको बताया आसपास का जो माहौल है एक दिवसीय मेले के माध्यम से और यहाँ की जो माता रानी विराजित है सागोती माता, उसका इतिहास जानेंगे। आइए चलते हैं। कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी कि वो मंदिर के दरबार पूरा दिखाएं हमारे दर्शकों को कि मंदिर का जो स्थान है। देख सकते हैं आपके भक्तों की भीड़ लगी हुई है। एक दिवसीय मेला नवरात्रि का पर्व चालू होने वाला है चैती नवरात्रि का। सागोती माता का जो इतिहास है हम जानना चाहेंगे। यहाँ की समिति, यहाँ के पुजारी जो रहे हैं, पूरा दरबार दिखाना चाहेंगे हम आपको। चैती नवरात्रि का पर्व जो शुरू होने वाला है और माता रानी की जो इतिहास है, जो मंदिर बना है उसके आधार पर पूरा मंदिर का दर्शन हम दर्शकों को करवाएंगे। देख सकते हैं आप हमारे कैमरा पर्सन के माध्यम से। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जैसे कि हमें तथ्यों से ज्ञात हुआ है कि प्राचीन मंदिर है। माता रानी की कृपा बहुत होती है यहाँ पे भक्तों के ऊपर। हम आपको सागोती माता मंदिर में आए हैं आज और चैती नवरात्रि का पर्व शुरू होने वाला है और एक दिवसीय मेला का यहाँ आयोजन हुआ है और गुड़ी पड़वा का पर्व भी है 22 तारीख को, आप जैसे कि आप जान सकते हैं। और सागोती माता का जो मंदिर है बहुत ही पुराना है, प्राचीन है। आइए आपको दर्शन कराते हैं माता रानी का। हमारे कैमरा पर्सन के माध्यम से हम बोलना चाहेंगे कि माता रानी का दर्शन करवाएं, उसके बाद हम इतिहास की ओर चलेंगे माता रानी के। हम सभी भक्तों को जो प्राचीन मंदिर है सागोती माता का, उनका दर्शन कराना चाहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। माता रानी की कृपा इतनी होती कि भक्तों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। उनकी जो मनोकामनाएं होती है, इच्छाएं होती है, वो पूर्ण होती है। उसके सागोती माता की जो आसपास का जो सागवान का जो वृक्ष वन के जो जंगल है उसका कुछ इतिहास बताना चाहेंगे और हम भी बहुत उत्सुक है इसको जानने के लिए कि क्या महिमा है इन वृक्षों की भी। यहाँ पर यह बगीचा लगा हुआ है, हजारों साल पुराना बगीचा लगा हुआ है सागवान का। यहाँ का इतिहास बताता है और हम लोग भी सब देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी उस लकड़ी का हाथ लगाता है तो उसका सीधा ही नहीं आता है, आग लग जाती है उसके घर में, कुछ भी नुकसान होने लगता है तो यहाँ के माता रानी के यहाँ पे फिर वापस क्षमा याचना करता है, फिर उसका सही होता है। नहीं तो यहाँ वो लकड़ी जो ले जाता है वो लकड़ी वापस माता रानी के मंदिर पर चढ़ानी पड़ती है। ऐसा इसका इतिहास है, पुराना, बहुत पुराना, हजारों साल पुराना बता रहे। हमारी 7 पीढ़ी हो गई है। मेरा नाम सुनील शर्मा पुजारी है सागोती माता का। मैं यहीं तुमड़ावदा में रहता हूँ, ओदिश ब्राह्मण हूँ और मैं माता रानी के यहाँ से करीब मेरे को भी 20-30 साल हो गए पूजा सेवा करते हुए। पर बहुत चमत्कारी मूर्ति है माता रानी की। कई लोग एरे मेरे से आते हैं यहाँ पे और मन्नत मांग के जाते हैं। किसको बच्चा नहीं है तो बच्चे की मन्नत मांगते हैं, किसको मकान नहीं है तो मकान की मांगते हैं, किसको ट्यूबवेल नहीं है तो ट्यूबवेल की मांगते हैं। तो माता रानी उनकी इच्छा पूरी करती है। फिर वो आके जो भी माता रानी के यहाँ अर्पण करता है वो यहाँ मंदिर में निर्माण में लगता है। जय माँ सागोती की जय। पर्सन से बोलना चाहूँगी पीछे की साइड का जो माता रानी का मंदिर में जो बना हुआ है भैरव जी विराजमान है और जो पूरा मंदिर है मैं सब दिखाना चाहूँगी कैमरे के माध्यम से कि पूरा मंदिर दिखाएं हमारे भक्तों को, हमारे दर्शकों को के माध्यम से। मैं अपने चैनल के माध्यम से, दांगी लाइव हिंदी न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को चैती नवरात्रि की और गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामना भी देना चाहूँगी और ये भी कहना चाहूँगी कि माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे।
जैसा कि आज सागौती माता मंदिर में हम आए हैं और यहाँ एक दिवसीय मेले का जो आयोजन हुआ है वहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कैमरा पर्सन के माध्यम से कि यहाँ पे सागौती माता की एक नई प्रतिमा विराजित है और पीछे की साइड में आपको दिखाएंगे कि पीछे प्राचीन प्रतिमा विराजित है। और यहाँ जो हमारे साथ गुरु जी उपस्थित हैं उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या महिमा है माता रानी की जो इतनी भीड़ लगी है, तो उनके बारे में जानना चाहेंगे। क्या ऐसी महिमा है जो इतनी भीड़ लगी है भक्तों की? माता रानी सागौती माता का मंदिर है, बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। माता रानी सबकी इच्छा पूरी करती है और हजारों साल पुरानी माता रानी बैठी हुई है और सब भक्तों की यहाँ पे आस्था रहती है और माता रानी सबका कल्याण कर रही है। जब इसलिए भीड़ आती है और माता रानी से कोई भी वरदान मांग के जाती है, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, तो फिर वो यहाँ आके माता रानी के यहाँ ढोल धमाके वगैरह बाजे वगैरह बजाता है और कई प्रकार के आनंद उत्सव मनाते हैं। और पहले मंदिर नहीं था यहाँ पे, अभी 40-45 साल हमारे गुरु पागलदास जी महाराज के द्वारा ये निर्माण हुआ मंदिर का और पूरे गांव वाले ने और एरे मेरे गांव की बस्तियों ने पूरों ने सहयोग करके मंदिर का निर्माण करवाया। सबका इसमें सहयोग है, गरीब से लेकर पैसे वाले तक का इसमें सहयोग है और बहुत आनंद के साथ में उन्होंने ये कार्य किया। और हमारे प्रेमदास जी पागल बाबा जिनकी मूर्ति सामने विराजित है, उनके द्वारा यह कार्य संपन्न हुआ। आज नहीं रहे वो, पर उनके आशीर्वाद से हम सब लोग पूरे ग्रामवासी एरे मेरे की पूरे पंखेड़ी सब आनंद ले रही है और माता रानी सबका कल्याण कर रही है। जय माता रानी। जैसा कि आपने बताई जो मूर्ति विराजित है ये प्राचीन है या नई प्रतिमा है? ये प्राचीन है, प्राचीन थी और बहुत हमें भी मालूम है, हमारी 7 पीढ़ी पूजा कर रही है यहाँ पे, जिसके पहले की माता रानी विराजित है। अभी 2 साल पहले 3 साल पहले करीब चोला छोड़ा था, तो नवरात्रि में दशहरे के दिन चोला छोड़ा माता रानी ने और ये नई प्रतिमा विराजमान हुई। जय माता रानी। ये चमत्कार जिस प्रकार से यहाँ के जो गुरुजी है उनसे हमने जो जाना है कि माता रानी की जो महिमा है, जो चमत्कार है, एक नवरात्रि में जो एक माँ चोला छोड़ती है उसके बाद में अपने आप ही प्रतिमा विराजित हुई है। मैं कैमरा पर्सन से बोलना चाहूँगी कि वो थोड़ा सा कैमरे को वहाँ नई प्रतिमा की ओर विराजित कर दिखाएं, नई प्रतिमा जो विराजित है उसकी तरफ दिखाएं बिल्कुल, कि हमारे भक्तों को दर्शन कराएं। जो भी भक्त जो भी दर्शक देख रहे हैं उसके चैनल के माध्यम से वो दर्शन कर पाएँ और माता रानी की महिमा को जान पाएँ। जी, जैसा कि गुरुजी बोल रहे हैं कि पुरानी प्रतिमा का दर्शन, वो एक अपने पास जो पुराना फोटो है उसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि पुरानी प्रतिमा उनके पास इस प्रकार से थी और जो नई प्रतिमा जो अपने आप ही अपना रूप स्वरूप प्रकट किया गया है माता रानी के द्वारा अपनी स्नान के द्वारा। जैसे कि हमारे कैमरा पर्सन ने आपको बताया, सभी भक्तों को दर्शन मिला है, सभी दर्शकों को दर्शन मिला है और हमारी ओर से यही प्रार्थना है सभी के भक्तों के लिए कि माता रानी ने जिस प्रकार से इन भक्तों पर कृपा करी है वैसे ही इन सभी दर्शकों पर सभी पर ऐसी ही कृपा बनाए रखे। पुजारी है, उन्होंने जिस प्रकार से इस मंदिर की जो स्थापना जिन गुरु महाराज ने की, उनकी प्रतिमा के सामने हम हैं। इनका नाम गुरु प्रेमदास जी है, पगल बाबा के नाम से जाने जाते हैं और यहाँ की जो समिति के सदस्य हैं उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि सागौती माता मंदिर बहुत अंदर है, यहाँ की कार्य समिति के द्वारा क्या कार्यशैली रहती है नवरात्रि पर्व के अवसर पर भी, और अगर नवरात्रि नहीं है तो भी क्या यहाँ पे पूजा निरंतर होती, क्या कार्यशैली रहती, जानना चाहेंगे। देखिए मैडम, जैसा कि हम सब लोग मिल के समिति के माध्यम से सारे गांव मिल के यहाँ के जो भी आयोजन होते हैं वो सब मिलजुल के करते हैं। जी, तो एक बार और हमारे सभी भक्तों को दर्शकों को दिखाएं कि जिस प्रकार से यहाँ पे एक दिवसीय मेला में जो उत्साह रहा है दर्शकों का, देख सकते हैं आपकी एक लोकगीत गाए जा रहे हैं और यहाँ की महिलाएं जो बैठी है उनके द्वारा, और सभी भक्तों की भीड़ लगी हुई है माता रानी के दरबार में। और एक दिवसीय मेला का आयोजन रखा गया है, इसके अलावा भी कोई विशेष कार्यक्रम होता है यहाँ पर? मैडम जी, यहाँ पे रात में आज जो कलाकार आएंगे, यहाँ पे भजन संध्या का कार्यक्रम है, राजस्थान से कलाकार आएंगे यहाँ पे, तो रात में 7 बजे से कार्यक्रम होगा, करीब ये 3 बजे रात तक 4 बजे रात तक चलेगा। यहीं माता रानी के भजन की बहुत अच्छी प्रस्तुति होगी, सागौती माता के जयकारा भी लगेंगे शाम को। जैसा कि गुरु महाराज जी द्वारा वर्णन किया गया था कि यहाँ के जो सागवान के वृक्ष है, यहाँ को जो सागवान के जो वृक्ष है ना, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अगर वो नुकसान पहुँचाता है तो उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ती है माता रानी से, क्योंकि इन वृक्षों में माता रानी का आशीर्वाद है और यहाँ के वृक्षों में माता रानी का वास है। ऐसा यहाँ के भक्तों की एक आस्था बनी हुई है, इसलिए यहाँ के जो वृक्ष है, यहाँ के वृक्षों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, कोई काट नहीं सकता, और अगर कोई काटता है तो उन्हें एक हर्जाना यानी कि माता रानी से क्षमा मांगने यहाँ
फिर आना पड़ता है और यहाँ के वृक्षों को वो एक जो आस्था बनी हुई है, जिस प्रकार से सागौती माता है, सागौती माता के जो वृक्ष है, सागवान के वृक्ष यहाँ पे सारे हैं। इस प्रकार से बहुत ही वृक्षों का कटाई करना भी एक गलत तरीका माना जाता है। इसीलिए ये एक तरीका आस्था के रूप में भी माना गया कि यहाँ पे वृक्ष जो है उनमें भी जीव होते हैं, उनमें भी जान बसी होती है, जैसे माता रानी का वास मानते हैं उसमें, इसीलिए कोई भी इन वृक्षों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसा गुरु महाराज ने बताया, इसी के आधार पर हम आपको पूरा सागवान का जो वृक्ष है, जहाँ पे जो पूरा जंगल बना हुआ, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। हमारे कैमरा पर्सन से बोलना चाहूँगी कि पूरा जो एरिया है पीछे का, वो पूरा ज़रूर बताएं हमारे सभी दर्शकों को, सारे भक्तों को, ताकि वो जान सके माता रानी की महिमा को।